कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से आप सबको पता है कि मैं नहीं अपलोड कर पाई ये सारी चीज़ें। सिर्फ मैं ज़ाहिर है मैं अमेरिका में तो नहीं रहती, मैं भी पाकिस्तान में ही रहती हूँ। नेटवर्क इशू जो है वो बहाल कर दिया गया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मालूम है 2023 में जो बच्चे देख रहे हैं वो तो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है, और आने वाले सालों में अगर बच्चे इस लेक्चर को देखेगा तो वो उसके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs ही हैं। ठीक है जी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि आधे घंटे में तमाम MCQs कवर करा सकूँ आप लोगों को। छोटा मोटा रिव्यू देती रहूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लिखनी है आपने। टेबुलर फॉर्म आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आपको बताई है, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताई है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, आपको मालूम है। अब यहाँ पर ये जो दे रहा है ना Z, ये आपको पता है ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे कह रहा है x² = 25। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। x के ऊपर अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूँ और 25 के ऊपर रूट लगा दूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ सोल्यूशन में नज़र आ रहा है। और यहाँ पे रूट 25 जो है वो क्या हो जाएगा, 5 ± 5 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट MCQ सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसका राइट है। ठीक है जी, यहाँ टिक मार्क लगा दिया है। इस PDF में आपको सोल्यूशन भी देने की कोशिश की है, टाइपिंग नहीं करवा सकी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसकी टाइपिंग करवा के भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेकंड वाला MCQs आप लोग देख लीजिए। फॉर 2 सेट्स A एंड B, इफ़ OA एक सेट O है और वो कहता है कि वो B भी उसके इक्वल है, तो हमें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा? A जो है वो A का सबसेट है, AB इक्वल A के या B, A जो है वो C सबसेट ऑफ B का या B, एक मतलब डिफरेंट तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। याद रखिएगा, मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ खुला होता है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। देखो जैसे कि ये मैंने आपको एक निशानी बताई थी ना सबसेट की, और जिसका मुंह जिसकी तरफ ओपन होता है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर दैन की कहानी और लेस दैन की कहानी तो आप लोगों को मालूम है। दिस वन इज़ लेस दैन एंड दिस वन इज़ ग्रेटर दैन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरफ इस सबसेट का जो मुंह ओपन होगा उसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों के एलिमेंट जो हैं वो क्या है, कहता है 2 सेट्स हैं, उन दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट सेट होगा। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये सिमिलर है, ये आपके पास सैम्पल होता है इक्विवेलेंट सेट का। तो आगे आ जाओ। अब वो कहता है ये आपके पास एक सेट दिया गया है, इसमें नेचुरल नंबर n रिप्रेजेंट कर रहा है, x नेचुरल नंबर लेस देन 1। अगर वो कहता है यहाँ पर लेस देन 1 कह रहा है तो ऐसा नंबर सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, क्योंकि लेस देन 1 में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सिंगलटन सेट तो नहीं होता था। सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है। इनफाइनाइट वो जिसको आप जो है वो काउंट ही ना कर सकते हो। ठीक है जी, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी, आपको नज़र आ गया। आगे आ जाएं। फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, इफ़ A यूनियन B बराबर है U के और A इंटरसेक्शन B बराबर है नल सेट के। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को जब आपका फर्स्ट चैप्टर करवाया था, जैसे कि 17.1 से लेकर 17.4 तक की जो आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं वो MCQs बेस हैं। जब हमारे पास A यूनियन B हम फाइंड करें किसी भी सेट का, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल भी कोई ले लो, अगर वो U के बराबर यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए और A इंटरसेक्शन B करो तो आंसर जो है वो एम्प्टी आए, तो वो हमारे पास सेल कहलाता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सेल। ठीक है, आप सबको मालूम है। अब यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे जब हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा, 3 कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं देखो यहाँ पे, तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर यहाँ पे 2 होते तो उसका आंसर A आना था, याद रखिएगा, क्योंकि पहले आप इसको सॉल्व करो, U-A करोगे, फिर अगेन U-A करोगे, आंसर कर देख लो, इसका A कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा। वहाँ देख लिएगा, अगर ये 3 स्लैश लगे होंगे, 3 कॉम्प्लीमेंट लगे होंगे, आंसर A कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस तरह A कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर इस A कर देख लो, U-A करो, फिर अगेन U-A करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सेट दिया गया है 1 2 3 5 एंड 7, दूसरा सेट दिया गया है 4 6 8 9 एंड 10। अब क्या कहता है कि ये सेट्स क्या हैं, ये ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव हैं या डिसजॉइंट है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट है क्योंकि इनके कोई एलिमेंट भी एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहे, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये डिसजॉइंट है। अगर कोई एलिमेंट इनका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 भी आ रहा होता तो हम कह देते कि कुछ एलिमेंट इसके इसमें आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग हो रही है, पर इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो हमने कहा ये हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये सेट जो डिसजॉइंट है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 6, यहाँ है 1 2 4 8।
अब इसके जो एलिमेंट्स हैं भाई इसमें आ रहे हैं 1 और 2 जो है इसके अंदर आ रहा है, सेकंड वाले सेट में भी ये दोनों एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, या सिंगलटन ऑल्सो नोन एज डैश। याद रखो जो सिंगलटन है ना, सिंगलटन, इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है, यूनिट सेट। ठीक है जी, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब यहाँ पे कहता है काउंटिंग नंबर लेस देन 13 एंड द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर। अब ये दो सेट दे दिए गए हैं। अगर हम काउंटिंग नंबर लेस देन 3 लें तो हमें बनाना पड़ेगा काउंटिंग नंबर लेस देन 3, 0 1 2 3 4 5, 0 हटा दें, बेशक 5 6 7 8 से 13 तक ले लें आप। और अगर द नंबर ऑफ मंथ इन ये भी 12 होते हैं, हम इसको भी यहाँ से 12 ले लें। यहाँ कहता है 13 से छोटे, लेस देन 13 कह रहा है तो हम 12 तक लेंगे। ये भी 12 है और ये भी, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम आ रहे हैं, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, कि दोनों के सेट्स के एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसीलिए दोनों सेट आपस में ए और बी जो है वो एक दूसरे का इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है जी। आगे आ जाओ, हमारे पास इफ़ एक ए इंटू बी हमारे पास दिया गया है 100 और कहता है कि अगर हम बी का जो है वो 5 के बराबर है, ए फाइंड करें किसके बराबर होगा। आप सबको पता है प्रॉपर्टी इंटू बी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी। ए जो है वो हमें फाइंड करना है, बी दिया गया है 5, जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 100 के पास जाकर डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 का टेबल 2 टाइम पड़ा, 10 0 यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल 20। ए का वैल्यू आ जाएगा 20। नाउ थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। यहाँ पर आ जाओ, फंक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इफ रेंज डैश डोमेन। ऐसा फंक्शन जिसमें सब्जेक्टिव और रेंज आपस में क्या, इसमें ऐसा अ फंक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। अगर फंक्शन हमारे पास क्या सब्जेक्टिव है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी रेंज होती है वो हमारे डोमेन के इक्वल होती है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। देखो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है कि ये एक है फॉर एग्जांपल ऑन टू फंक्शन, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। एक होता है इनटू फंक्शन, वो भी मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला डोमेन है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ये को डोमेन है। इनसे बनने वाली जो रेंज बनती है आप सबको, अगर हमारे पास ये वाले तो फॉर एग्जाम्पल ये तमाम पुलिस वाले हैं और ये सारे के सारे चोर हैं। पहले वाले पुलिस वाले ने दूसरे वाले चोर को मारा, दूसरे वाले ने दूसरे को मारा, तीसरे वाले ने तीसरे को मारा, कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। रेंज और को डोमेन आपस में क्या है, इक्वल आ रही है। पहला वाला पहले वाले को मार रहा है, दूसरा वाला दूसरे को मार, ऑन टू तो है। ऑन टू के साथ साथ ये हमारे पास इसमें रेंज और को डोमेन हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है। इसमें रेंज और को डोमेन जो है वो बराबर बराबर होती हैं। जिन बच्चों को ये पुलिस चोर की कहानी नहीं आती, चैप्टर नंबर 17 में चले जाएं, फंक्शन वाली एक्सरसाइज निकाल लें, वहाँ का इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर जाकर देखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव, इनटू, ऑन टू, तो आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। बस आपने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है कि हमारे पास जो रेंज है ना हमारी, या हम फंक्शन की बात कर लें या रिलेशन की बात करें, तो एवरी फंक्शन इज़ इक्वल टू रिलेशन। याद रखो, सारे के सारे फंक्शन जो है वो हमारे पास रिलेशन होते हैं, पर बट नॉट ऑल रिलेशन इज इक्वल टू फंक्शन। बट नॉट ऑल रिलेशन इज इक्वल टू फंक्शन, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर समझाने लगी है ना फंक्शन का चैप्टर, तो एमसीक्यू इधर ही रह जाएंगे, बहुत लेंथी टॉपिक है, वहाँ जाके कवर करें। विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इसमें से बाइजेक्टिव कौन सा है, ये 1 1 और ऑन टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये बाइजेक्टिव है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखो भाई, विच वन इज़ फंक्शन, ये फंक्शन का टॉपिक बेटा आप वहीं से कवर करें। ठीक है जी। अब आगे आ जाए सिमेट्रिक डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो दो सेट दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाहिद डिफरेंस होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, चाहे कॉम्प्लीमेंट आ जाए, चाहे वो ए डिवाइडेड बाय बी दे दे आपको, या ए कॉम्प्लीमेंट दे दे, बी कॉम्प्लीमेंट दे दे। इसमें क्या होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको पता है यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट देता है तो यू माइनस बी, ए बाय बी दे देता है, जैसे कि मैंने अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आपको दिया था, तो ए माइनस बी। अगर वो कह दे बी ओवर ए तो आपका हो गया बी माइनस ए। इसमें क्या होता है, बी के साइड रखा, ए के साइड रखा, पहले के जो एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखे जाते हैं, लेकिन
सिमेट्रिक डिफरेंस वो एक वाहिद डिफरेंस है जब दोनों के एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर रहे होते हो। देखो जैसे कि पहले वाले के 1 2 3 4 थे, दूसरे वाले के 2 4 6 थे, इन दोनों को आपस में माइनस करने पर इसका बचा 1, उसका बचा 6 और इसका 3 भी बचा, तो 1 3 और 6 हमने दोनों के एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स जो है वो दोनों के लिखने हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दिया जी एक सेट ए है 1 2 3, फिर यूनियन दे दिया गया 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, मतलब यू माइनस ए फाइंड करें। पहले यू के एलिमेंट रखा, माइनस का निशान लगाते बी के एलिमेंट रखे, दोनों को आपस में माइनस किया, 4 5 बच गया, तो ये हमारा राइट ऑप्शन था सेकंड वाला। पीडीएफ पूरा दिया है, फिर जिस नीचे सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप लोग परेशान मत होइएगा, इनके क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, देख लीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत आपको समझाती जाती हूँ। वेन डायग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। देखो यूनिवर्सल बेसिकली जो देखो रेक्टेंगल इस तरह शक्ल होती है, वेन डायग्राम जिसमें बनाते हैं यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल के अंदर मौजूद होता है इस तरीके से, बेसिकली खुद एक रेक्टेंगल का एरिया कवर करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपस में जो एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन करते हैं। देखिए वही एमसीक्यूज आ गया, अब यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए के बराबर है। अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता तो आंसर इस ए कॉम्प्लीमेंट, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ट्रिक्स भी ले लिया करें। अब कहता है एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स हों तो वो हमारे पास अगर पावर सेट्स पर किसी भी एलिमेंट के 16 बन रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 20 18 और 12। देखो आप सबको मालूम है ये कि 1 बाय 1 कर देख लो। हमें पता है कि पावर सेट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है। देखिए यहाँ से को कैंसिल करती हूँ तो बीच में सारी मैसेजेस वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं। पावर सेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आप सबको मालूम है, 2 इज़ द पावर ऑफ n। अब नंबर फर्स्ट 1 बाय 1 का क्या रखो, 4 रख कर देखो, पहले 4 रख कर देते हैं, इसका मतलब है 2 के ऊपर पावर 4 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ गया, इसका 4 आ गया। इस तरह 1 बाय 1 रख कर देखोगे जो भी आएगा, तुम्हारा पहला वाला ही आ गया हमारी किस्मत। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं 32 एलिमेंट दे देती फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं हम फार्मूला रखेंगे 2 इज़ द पावर ऑफ n। अब पहला वाला मैं अगर ऑप्शन में यहाँ पर दे दूँगी, फॉर एग्जांपल 5 दे दिया मैंने, पहले 4 दिया, पहले दूसरा वाला 20 की जगह पे 5 दे देती हूँ। अब 4 रखा 16 बन रहे थे, 5 रख कर देखते हैं, 2 के ऊपर 5 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एलिमेंट्स 5 के ऊपर रखने पे बन रहे हैं। ठीक है जी, 6 पे रखेंगे तो 64 बनेंगे इस तरीके से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ए और बी जो है उसको किस तरह राइट है, किस तरीके से लिखा जाता है, ए डॉट बी करके, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके, ये बी मल्टीप्लाई बाय ए करके, ये ए सिमेट्रिक बी, तो उसका राइट ऑप्शन बी वाला, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके। कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद रखो कभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल इस तरह नहीं आते, मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं आता, इज़ नॉट इक्वल टू, ये आप लोगों ने याद रखना है। हु डिस्कवर द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को किसने डिस्कवर किया, इसका नाम जो है जैसा कि वैसे ही इनका काम है, वैन आ रहा है इनके उसमें, तो जॉन वैन ने इनको जो है वो डिस्कवर किया। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन, इसको याद करने का तरीका ऐसा होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले आप इन दोनों पे लगा दो इस तरह ब्रैकेट और बाकी यूनियन को साइड पे कर दो, देखो हो गया ना, इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या होती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो सारे ही यूनियन होंगे, इसमें कुछ इंटरसेक्शन वगैरह बीच में नहीं आएगा, एक जैसे सेट्स होंगे, अगर एक जैसे मतलब सैम्पल्स होंगे। अगर हम कहें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है, तो पहले वाले 2 के दरमियान इसे ब्रैकेट लगा दो, इसको अलग कर दो, बराबर आएगा। इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब क्या कि ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास बी यूनियन ए के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। पहले वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को, एमसीक्यू नंबर 28 को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अगर वो कहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताएं तो यहाँ यूनियन आएगा, और ओवर इंटरसेक्शन कह रहा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। अगर वो कहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, वो कहे ओवर यूनियन तो यहाँ पर अंदर वाले पर यूनियन आएगा। क्लियर हो गया,
इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, बस इतनी चीज़ याद कर लें इसके नाम के साथ और बाकी को ओपन कर लें। इसको कैसे ओपन करेंगे, अब हम पहले ए यूनियन बी को इससे ओपन करो तो हम कहेंगे ए यूनियन बी, फिर बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी को इस वाले सी के साथ सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। सेम एज इट इज़ अगर हम बोलें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो कैसे होगा, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से देना है। अब मैं जब से वीडियो बना रही हूँ ना, इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, इमरान खान ने ऐसा कर दिया, इमरान खान को रिहा कर दिया, इमरान खान को ऐसे कर दिया, अब यही चलता रहेगा, ठीक है जी। अब मेरा पेन इसी तरह गायब होता रहेगा। कल बच्चों का पेपर है, पर दुआ है या अल्लाह पाक की वीडियो आज अपलोड हो जाए और खैर खैरियत से आप लोगों को मिल जाए, जो आपकी रिक्वेस्ट है पूरी हो जाए। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन क्या बता रही थी मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में आ जाएगा यूनियन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू उसकी तरफ आते हैं। अब कहता है एक सेट पी है, सेट पी है 10 एलिमेंट्स और क्यू में 15 एलिमेंट्स होंगे। तो हमें वो कहता है पी इंटू क्यू जो है वो फाइंड करें। तो पी इंटू क्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, सबको मालूम है, इक्वालिटी मेथड लगाएंगे। हमें मालूम है कि ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के, हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि x माइनस 5 जो है वो इस 11 के बराबर है और ये वाला जो हमारे पास y माइनस 7 जो है ये इस 10 के बराबर है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। इसको फाइंड करना होता है, इसको एक तरफ करते हुए सॉल्व करेंगे, x 16 आ जाएगा और y जो है वो 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिए हैं और इसका कंप्लीट सोल्यूशन मेरे चैनल पे जो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज आपको लास्ट की एक्सरसाइजेस करवाई थी, इसके अकॉर्डिंग आई थिंक 17 चैप्टर में 17.3 या 4 थी, ये उसमें मैंने आप लोगों को तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आपने वहाँ जाकर इसको देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बनाती हूँ, क्योंकि बेटा जितना लेंदी पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उतनी ज़्यादा लेंदी हो गई थी कि वो अपलोड नहीं हो रही थी। अब इसलिए दोबारा बना रही हूँ मैं ये तमाम लेक्चर्स और 1 बाय 1 अपने चैप्टर सेकंड सोल्यूशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला भी इसकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।